नमस्कार। बाअदब के साथ एक बार फिर मैं अरुण अस्थाना। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे गणपति जी यहाँ विराजे हैं, इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में शांति बनी रहे। बाअदब में मैंने पिछले दिनों एक छोटा सा ब्रेक लिया था। दरअसल मैं हाल की तमाम घटनाओं पर, जो नए हालात हैं उन पर फिर से गौर करना चाह रहा था, तो वो किया और बहुत से डेवलपमेंट्स की गहराई में जाकर थोड़ा अध्ययन किया। 30 साल हो गए हैं लगभग मुझे जर्नलिज्म करते हुए। पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी, बहुत सारे हालात सामने आए। बारिश, तबाही, बाढ़, एक लोकप्रिय स्टार की मौत, मंदिर निर्माण, सरकारों का बनना, बिगड़ना, बचना, पार्टियों का रंग बदलना, आसमान का रंग बदलना, हवा पानी बदलना, ज़िंदगी के रंग ढंग बदलना नए हालात में, कोरोना के वक्त में। तो 30 साल की पत्रकारिता में ऐसी बहुत सी चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं। मैंने गौर से ये समझने की कोशिश की कि तब क्या हुआ था, तो हमने ये पाया कि आज की तारीख में हम एक बिल्कुल अलग काल में आ गए हैं। जितना हम आज बट गए हैं उतना कभी नहीं बटे थे, और इतना ही होता तो गनीमत थी। इसके आगे एक दूसरे को गरियाने, नीचा दिखाने की जो होड़ लग गई है वो कुछ ज़्यादा ही बुरी है। तो ऐसे में मेरा खुद से एक सवाल था, इस देश में एक संतुलित सोच, जिसे अंग्रेज़ी में सेन वॉइस कहते हैं, उसका कोई मतलब क्यों नहीं रह गया है? क्यों पोल्स पर जाकर बैठना ही आज ज़रूरी हो गया है? पोल्स पर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भयंकर दूरियां बीच में बन गई हैं। क्यों? तो आज बाअदब की फिर से शुरुआत में यही सवाल आपसे, क्यों मतभेद नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से गायब हो गया, गायब हो रहा है? क्यों कोई भी विरोधी सीधा दुश्मन में और मतभेद दुश्मनी में बदल रहा है? क्यों जो आपके साथ नहीं है वो सीधा सीधा दुश्मन मान लिया जा रहा है? हम किस दौर में जी रहे हैं? हम अपने बच्चों को कौन से दौर में ले जा रहे हैं कि जिसने आपकी बात नहीं मानी, जो आपके विचार से मेल खाते हुए विचार नहीं रखता, उसे गोली मार देनी चाहिए, हिंद महासागर में फेंक देना चाहिए, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए? क्यों? तो ये सवाल सिर्फ राजनीति के हवाले से नहीं है, ये पूरे समाज के हवाले से है। हमारे सामाजिक ताने बाने में हमारे यहाँ जो हमेशा से व्यवस्था रही है वो बहुत साफ साफ रही है। खानों में बटे हैं हम, पर दुश्मन नहीं रहे हैं। वर्ण व्यवस्था रही है हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हों, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हों, सब लोग एक व्यवस्था के तहत अपनी अपनी तरह से जी रहे थे। शिकायतें रही हैं हमें एक दूसरे से, लेकिन शिकायतें थीं, दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अब हम सीधे सीधे दुश्मनी पर उतर आए हैं। आपने सोचा है कभी ये बात? और क्या कभी ये सोचा है कि इस दुश्मनी के आधार क्या है? और क्या इस आधार की जो भी वजहें हों वो ही सिर्फ और सिर्फ हमारे जीने की अकेली शर्तें हैं? क्या अगर वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते हैं, जिन्हें हम मानते हैं अपना रहनुमा, तो क्या हमारा सर्वनाश हो जाएगा? क्या इन शर्तों, कारकों, वजहों से अलग हमारी ज़िंदगी में और कोई दिक्कत नहीं है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ पूछने के लिए नहीं, बल्कि आपकी राय, आपकी सोच जानने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। FB पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप इस वीडियो को देखें वहाँ अपनी राय दें। क्यों? क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सीधी राय, सीधी सोच मुझे लगता है सामने नहीं आ रही। एक सोच थोपी जा रही है और लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मुझे लगता है कि सच्ची झूठी सूचनाओं की एक ऐसी बमबारी की जा रही है हमारे ऊपर कि हमको खुद सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और यही तो चाहते हैं कुछ लोग। उनका मानना है कि आम आदमी को सोचने नहीं देना है। अगर उसने खुद सोचना शुरू कर दिया
तो वो हमारी बात नहीं मानेगा। इसलिए कोई स्वतंत्र सोच पनपने नहीं देना है। ऐसा चंद साल पहले नहीं था, पर अब हो रहा है। हमने सवाल उठाने बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हमने सवाल उठाने? क्यों देश की तेज़ी से गर्त में जाती हुई इकॉनमी का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? नौकरियां जा रही हैं, तेज़ी से जा रही हैं, और बड़ों की जा रही हैं। आपको कोई चिंता नहीं है क्या? अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है? क्यों हम सोशल सिक्योरिटी की मांग नहीं करते कि ऐसी व्यवस्था हो देश में कम से कम कि कोई भूखा ना मरे? क्यों अचानक पिछले कुछ महीनों में सुसाइड के, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? क्या आप सड़क पर चलते हुए खुद को या अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हम अपराधों पर अंकुश की बात नहीं करते? कोरोना वायरस फैला हुआ है सब तरफ, हम कोविड-19 की बीमारी झेल रहे हैं, और इससे साफ हो गया है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज की जगह खड़ी हैं। फिर क्यों हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करते, मांग नहीं करते? क्यों हम सवाल नहीं उठाते कि हमारी रेलों को, हवाई अड्डों को बेचा कैसे जा रहा है? क्या जब सरकार की जगह बड़ी कंपनियां इन हवाई जहाज़ों को, इन हवाई अड्डों को, इन रेलगाड़ियों को चलाने लगेंगी तो हमारी जेबें और ज़्यादा नहीं काटी जाएंगी? क्यों हमें आपको अपनी जेबों की चिंता नहीं है? दुनिया भर में हर छोटे बड़े देश में एक फ्रेज़, एक टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टैक्स पेयर, और उसके बाद टैक्स पेयर्स मनी, यानी टैक्स देने वाला और जो वो टैक्स देता है, जो पैसा देता है वो पैसा, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सरकारें उसी पैसे से चलती हैं जो लोग टैक्स में देते हैं, दुनिया के किसी कोने में, हमारे यहाँ भी। इसीलिए लोग उस सरकार से सवाल जवाब करते हैं, उसके खर्च और उसके कामकाज पर सवाल जवाब करते हैं। हर डेवलप्ड देश में, जो विकसित देश हैं, बड़े देश हैं, उसमें भी, और विकासशील देशों में भी, क्योंकि सरकार हमारे पैसे से चलती है, सरकार टैक्स देने वाले के पैसे से चलती है। हम क्यों नहीं करते? क्या हमारा पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है? अब अगर आप ये कहें कि हम तो टैक्स पेयर नहीं है साहब, हम इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो ठीक है, आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप कुछ भी खरीदते हैं उस पर जीएसटी देते हैं, वो भी एक टैक्स है। आप कहीं आते जाते हैं, यात्रा करते हैं, टिकट लेते हैं, उसमें भी सरकार को टैक्स देते हैं टिकट की लागत के अलावा। आप पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ पे टैक्स देते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर। सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत पर जितना उस पेट्रोल डीजल की असल कीमत होती है उतना ही टैक्स के रूप में आपसे वसूलती है। सड़क पर चलने का टैक्स देते हैं आप, खाने पीने का टैक्स देते हैं आप तो टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स देते तो हैं। फिर आप हम सरकार से अपने पैसे का हिसाब क्यों नहीं मांग सकते? क्यों नहीं कह सकते कि हमें बेहतर सुविधाएं चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें बेहतर रोज़गार के अवसर चाहिए? क्यों और किससे डर रहे हैं हम? क्यों इस सरकार से, चाहे जो सरकार हो, जिसकी सरकार हो, सवाल नहीं पूछते हम? क्यों हम उसके दावों की ना तो पड़ताल करते हैं, ना उससे अपने हक की मांग करते हैं? क्यों हम अपने जाति, संप्रदाय, धर्म के जो ध्वजाधारी हैं उनसे ये नहीं पूछते कि उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर हमें भीड़ बनाने के अलावा और क्या दिया है और क्या किया है हमारे लिए? हम भीड़ क्यों बन गए? हम भेड़ क्यों बन गए कि कोई भी हाँक दे, कहीं भी हाँक दे? आपके जवाब चाहिए। बताइए, कब खुद सोचना बंद किया आपने, और क्यों बंद किया खुद सोचना? बाअदब पहले की तरह फिर से आप तक पहुंचता रहेगा, लेकिन नए तेवर के साथ। नमस्कार।